हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत। वेलकम टू अमेजिंग पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 का, और जिसमें हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। राइट, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में हमने ग्लोब के बारे में डिस्कस किया था। राइट, हमने ग्लोब के बारे में डिस्कस किया था, हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा था, और हमने लैटिट्यूड को कवर किया था। राइट, हमने लैटिट्यूड को कवर किया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जाना। उसके बाद हमने हीट जोन्स भी डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो लॉन्गिट्यूड स्पेसिफिक होगा, और इसमें हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स जानेंगे, एंड स्टैंडर्ड टाइम्स क्या होती हैं और उसकी ज़रूरत क्यों होती है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसा हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बारे में, तो आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, लेटे हुए होते हैं, इसीलिए उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। राइट, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड देयरफॉर दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स। बट और ये पैरेलल्स भी होती हैं। बट जो लॉन्गिट्यूड होता है हमारा, वो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, और ये जो है मेरिडियंस होते हैं। ये वर्टिकल होते हैं एंड ये पैरेलल्स नहीं होते, ये मेरिडियंस होते हैं। इट मीन्स कि ये आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबके सब मिलते हैं, और ये पॉइंट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में लाई करता है। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि नॉर्थ पोल में और नीचे साउथ पोल में एक दूसरे से मिलते हैं, और ये कंबाइन होते हैं। राइट, जॉइंट होते हैं, एक पर्टिकुलर नोडल पॉइंट पे जॉइन होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। राइट, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नहीं बोलते हैं, इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। राइट, एंड यहाँ पे आप एक और चीज जान लीजिए कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, दे आर हैविंग इक्वल लेंथ, बट द लैटिट्यूड्स its size decreases from equator towards the poles, either north pole or south pole. So let's start that. What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. For example, अगर आपको किसी particular लोकेशन को ढूंढना है, और लेट्स से वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। राइट, 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। सो 20 डिग्री नॉर्थ, इट मीन सपोज वो इस पर्टिकुलर 20 डिग्री लाइन पे लाई करेगी। राइट, मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ। सपोज ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, ये 20 डिग्री नॉर्थ लाइन है। तो सपोज वो इस 20 डिग्री नॉर्थ लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकती है, वो यहाँ पे लाई कर सकती है, वो यहाँ पे लाई कर सकती है, वो कहीं पे भी लाई कर सकती है। बट हमको अगर प्रिसाइज लोकेशन आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए लैटिट्यूड के अलावा हमें एक और लाइन चाहिए जो हमें उसका प्रिसाइज लोकेशन बताए। राइट, एकदम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताए। तो सपोज अगर लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रही है और इस पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें, तो हमें लैटिट्यूडिनल पॉइंट के साथ साथ उसका लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट भी पता होना चाहिए। राइट, जैसे हम लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एन से डिनोट करते हैं और साउथ ऑफ द इक्वेटर एस से डिनोट करते हैं, वैसे ही जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसको हम ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन ई से डिनोट करते हैं और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री लाइन, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। राइट, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। अभी क्या है ये हम अभी जानते हैं। सो इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितनी भी लाइन्स हैं उन सबको हम ई से डिनोट करते हैं, इसके वेस्ट में जितनी भी लाइन्स हैं उन सबको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है जिसको हम अभी देखेंगे मैप पे, कि जो पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड है वो भी 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, एंड जो मॉरिशस आइलैंड है in the Indian Ocean, that is also located at 20 degrees south latitude. Now, in order to locate them precisely, we must identify how far east or west these places are from a given line of reference, running from the north pole to the south pole
दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो अब ये जो लाइन्स है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब सपोज मैप पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है टोंगा और मॉरिशस, तो चलिए हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ये तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो इट मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर हमें जो है मिलेगा मॉरिशस, राइट। सो दिस इज आर मॉरिशस विच इज 20 डिग्री साउथ। सिमिलरली पैसिफिक ओशियन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, पैसिफिक ओशियन में हमें टोंगा आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे आइलैंड्स तो जनरली हम ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आई थिंक वी हैव टू जूम इट अ बिट। पहले इसको इरेज कर देता हूँ तब आपको शायद दिखेगा। हाँ ये दिखा, देखिए तो ये हमारा टोंगा आइलैंड है, राइट। ये देखिए ये है हमारा टोंगा जो कि पैसिफिक ओशन में है 20 डिग्री साउथ में। अब देखिए ये दोनों जो लोकेशंस है ये कहाँ पे हैं, ये 20 डिग्री साउथ में लाई करते हैं। अब 20 डिग्री साउथ में लाई करने के बाद भी इनका प्रिसाइज लोकेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में पता हो, राइट। तो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड यानी ये कौन सी डिग्री है जो टोंगा आइलैंड से पास होती है और ये कौन सी लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है जो मॉरिशस आइलैंड से पास होती है, तभी आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा एग्जाम्पल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो these lines of references are called meridians of longitudes, and the distances between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन सब की साइज सेम होती है, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली कम होता चला जाता है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, राइट। बट इनका लेंथ कम नहीं होता है, इनका डिस्टेंस कम होता है अमंग टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे जाके मिलती हैं, तो अगर ये 0 डिग्री है फिर यहाँ से 1 डिग्री ऐसे आके मिलेगी, फिर ये ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंट लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं। और ये साइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर कॉन्टिन्यूसली इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अमंग टू डिफरेंट लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि दे आर नॉट पैरेलल, राइट। अगर वो पैरेलल होती तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिमिलर रहता और उन्हें भी हम पैरेलल्स बोलते हैं, बट उनको हम पैरेलल्स नहीं बोलते हैं, राइट, क्योंकि उनके डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होते हैं और एक पॉइंट पे आके या तो वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल वहां पे वो मीट करती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। और हाँ एक चीज और, ये सारी लाइंस जो होती हैं डिग्रीज में डिवाइड होती हैं और हर डिग्री जैसे 1 डिग्री हो गई और फिर ये मिनट्स में डिवाइड होती हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, जिसको हम ऐसे सिंगल कॉमा के फॉर्म में, नॉट कॉमा एपोस्ट्रोफ, सिंगल एपोस्ट्रोफी के फॉर्म में हम उसको डिनोट करते हैं। एंड ईच मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और इस 60 सेकेंड्स को हम डबल एपोस्ट्रोफी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स इट बिकम्स जीरो। जब वो पोल पे एक ही साथ मिल जाते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी जो है वो जीरो हो जाता है। बट जो इनिशियली इक्वेटर के सामने अगर आप दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो वो ऐसे पहले मीट करती हैं नॉर्थ पोल में, राइट, और साउथ पोल में भी वो एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं इस तरीके से। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उनका डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्वेटर पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 111 यानी 111 किलोमीटर होता है, राइट। Thus it was difficult to number, unlike parallels of latitude all meridians are of equal length, सारे इक्वल होते हैं लेंथ के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich. तो इट वॉज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, सारे इक्वल होते थे तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये करना डिफिकल्ट था, इसलिए सबने मिलकर डिसाइड किया कि जो 0 डिग्री मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास होती है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मान ले
तो हम चीज़ों को सारे लॉन्गिट्यूड्स को इजीली डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीनविच है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ये ग्रीनविच कहाँ पे? ग्रीनविच हमारे इंग्लैंड में जो लंदन है उसकी कैपिटल, वहाँ पे ग्रीनविच एक टाउन है जहाँ से ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास होती है, राइट। और इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। और इसकी वैल्यू जो है वो है 0 डिग्री, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ काउंट करते हैं एंड 180 डिग्री वेस्ट की तरफ काउंट करते हैं, राइट। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन है ना, ये एक ही लाइन है, यानी 180 डिग्री की एक ही लाइन है जिसे हम ईस्ट और वेस्ट दोनों से डिनोट करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, राइट। इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, राइट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. However, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. जैसा कि मैंने आपको बताया 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट सेम ही लाइन है, और साथ ही जो ये प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री लाइन है जो इसी के जस्ट पीछे वाली लाइन ही, ये कंप्लीट लाइन आगे से सेमी सर्कल है, ये आगे से जो सेमी सर्कल है ग्लोब पे वो ये क्या बनाती है? ये 0 डिग्री बनाती है। और इसी के पीछे जस्ट जो इस सर्कल को पूरा करती है ये वाली लाइन क्या है? ये 180 डिग्री वाली लाइन है। तो ये क्या करती है? 0 डिग्री और 180 डिग्री ये अर्थ को दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, विच इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जिससे ये पता लगता है कि कंट्रीज या कोई भी लोकेशन ईस्ट या वेस्ट में लोकेटेड है प्राइम मेरिडियन के। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यू कैन locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is located at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. So अगर हम जब हमें ये पता लग जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को एग्जैक्टली और प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें धुबरी आइडेंटिफाई करना है जो कि असम की एक प्लेस है, तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्लोब पे अगर उसे हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो 26 डिग्री नॉर्थ सबसे पहले लेते हैं। 26 डिग्री नॉर्थ इट मीन्स 0 डिग्री ये है, तो 26 डिग्री नॉर्थ कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में लाई करेगा, राइट। इस पर्टिकुलर रीजन में 26 डिग्री नॉर्थ लाई करेगा, राइट। तो ये 26 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन हो जाएगी कहीं ना कहीं। उसके बाद हम बात करते हैं 90 डिग्री ईस्ट। 90 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है? तो ये हमारा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो उसके बाद वाला लाइन, यानी ये लाइन जो है ये हमारा कहीं 90 डिग्री ईस्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर ये ग्लोब इधर घुमा हुआ होता तो हम शायद इसको आइडेंटिफाई कर पाते। लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस पर्टिकुलर मैप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें आपको इंडिया का मैप दिखेगा, और लेकिन आप लॉन्गिट्यूडनल लाइन अगर देखना चाहें तो वो इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से हम देख सकते हैं कि इंडिया को जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट, राइट। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, तो वो कहीं इधर लाई करती है। एंड असम का जो धुबरी है वो इधर लाई करेगा, राइट। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। सो इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट अगर हमें पता है तो हम किसी भी लोकेशन को प्रिसाइसली लोकेट कर सकते हैं। नाउ फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स एट ईच अदर पॉइंट कट ईच अदर पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी। तो जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगी वही किसका लोकेशन होगा? वही लोकेशन होगा हमारे इस प्लेस का, दैट इज डुबरी। इसी तरीके से हम बाकी प्लेसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर ग्रिड को लें
तो इसमें आप देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर, लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स, ड्रॉ वन स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इस टाइप का आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें लैटिट्यूड्स बताएंगी एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं हमें ये लॉन्गिट्यूड्स बताएंगी, राइट। तो लॉन्गिट्यूड्स को आप नंबर से डिनोट कर लीजिए एंड जो लैटिट्यूड्स हैं उनको आप लेटर से डिनोट कर लीजिए, राइट। सो नेम ऑफ दीज स्मॉल सर्कल्स, नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज ए बी सी एंड डी। अब सपोज हमें ए का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, तो ए का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज ए का लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इट इज लोकेटेड एट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड b डिग्री लैटिट्यूड, राइट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड b डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 1 डिग्री पे लाई करती है, साथ ही b डिग्री पे भी लाई करती है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं b कहाँ पे लोकेटेड है। तो b आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट b इज लोकेटेड एट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड d डिग्री लैटिट्यूड, राइट। तो इस तरीके से आप बाकी लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में सी, डी और ई के लोकेशंस बता सकते हैं। नाउ लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो अगर आप इसमें ईस्ट और अगर आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली नॉर्थ दिया गया है, रेफर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी लैटिट्यूडनल लाइंस है वो नॉर्थ में है और जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है उसको हम नॉर्थ से ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं, सॉरी 1 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे b डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे लिखना है 1 डिग्री, अगेन यहाँ पे ईस्ट लिख सकते हैं एंड यहाँ पे d डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं, राइट। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन b डिग्री नॉर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया b डिग्री नॉर्थ एंड b डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली यू कैन लोकेट अदर सर्कल्स, b का भी मैंने आपको लोकेट करके बता दिया, तो बाकी आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप इस पर्टिकुलर अगर मैप को देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स दिखेंगे जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। तो आपको पता लगेगा कि द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, राइट। सो जब ये अपने अपने एक्सेस पे मूव करती हैं तो हमें टाइम का पता लगता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे जो वॉच है वो टाइम कैसे शो करते हैं और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस दैट फॉर दैट वी जनरली यूज लॉन्गिट्यूड, राइट। उसके लिए हम लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, बट कैसे करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे, ये आपको पता है कि सन ईस्ट से उगता है एंड देन वेस्ट में इट सेट्स एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सन से ही हमें जो है पहले के टाइम पे, आज से पहले की अगर हम बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो उस टाइम पे सन डायल यूज़ किया करते थे और सन से लोग टाइम को आइडेंटिफाई करते थे सन के एंगल को देखकर, राइट। तो जंतर मंतर वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें भी जनरली वो भी एक सन डायल है जिसमें सन की लाइट के थ्रू जो एंगल बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो टाइम आइडेंटिफाई करते थे। तो पुराने टाइम पे भी इसको यूज़ किया जाता था। बट द लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो ये जनरली जो शैडो सनलाइट कास्ट करती थी उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते थे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। और ये कैसे आइडेंटिफाई होता था, आपको पता लगेगा कि जब सन का जो पोजीशन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, राइट। तो जब ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है तो सन अगर यहाँ पे राइज करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेज हैं या जो शैडो है वो लंबा कास्ट होगा, राइट। जो शैडो है वो काफ़ी इलोंगेटेड कास्ट होगा। बट जैसे जैसे सन ऊपर आएगा, जैसे जैसे आप देखेंगे कि सन ऊपर आ रहा है तो ये शैडो छोटा होता चला जाएगा, राइट। तो ये शैडो लेंथ में छोटा होता चला जाएगा और जैसे ही सन ऊपर आएगा तो ये शैडो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस शैडो से, जो ये शैडो कास्ट किए जाते थे, इन शैडोज से ये पता लगता था कि सन की एंगल क्या है और टाइम क्या हुआ है, राइट। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, जब प्राइम मेरिडियन पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे सन होगा तो शैडो बिल्कुल
पॉइंट, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे कास्ट होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा, राइट, बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर से पॉइंटेड है सन, राइट। ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। सो जब वो 12 बजेंगे तो सन बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, और टॉप पे आने की वजह से जो शैडो कास्ट होगा वो बिल्कुल एकदम पॉइंट के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि सन अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच गया है, और जब भी ये पोजीशन प्राइम मेरिडियन पे लाई करेगी तब वहां पे कितना टाइम होगा, 12 बजेंगे। So as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, those to the west of west will be behind it. So अब ये डिसाइड किया गया कि जो लॉन्गिट्यूड है उसमें जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, उससे जितनी भी कंट्रीज ईस्ट में लोकेटेड हैं, राइट, उससे जितनी भी कंट्रीज ईस्ट में लोकेटेड हैं उन सबके टाइम प्लस में होंगे, प्लस GMT, राइट, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होंगे, और जितनी भी कंट्रीज वेस्ट में लोकेटेड हैं उन सबकी टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे होंगे, राइट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ये हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जिससे आप भी टाइम को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो देखिए, अब आपको पता है कि अर्थ 360 डिग्री कितने टाइम पे घूमता है, 24 आवर्स में, राइट। तो 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, यानी 1 आवर में अर्थ कितना घूमेगा, 15 डिग्री, राइट। 1 आवर में अर्थ कितना घूमेगा, 15 डिग्रीज, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो इस आर को आप मिनट में डिवाइड कर दीजिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 60, यानी जो कि हमारा मिनट में हमने इस आर को कन्वर्ट कर दिया है। इस 15 से 60 को डिवाइड कीजिए 4, तो ये आ गया हमारा 4 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मैं एक बार और समझाता हूं। देखिए, 360 डिग्री टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल रोटेशन है अर्थ का, जो अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो अगर आप इस 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं या इसको कट करते हैं तो आपको 15 डिग्री मिलेगा, यानी अर्थ जो है 1 आवर में कितना रोटेट करता है, 15 डिग्री रोटेट करता है, 15 डिग्री ऑफ रोटेशन। अब इस 1 आवर को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 60 मिनट्स, राइट, और ये 15 डिग्री को हम एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे हमें 1 डिग्री के लिए निकालना है तो इस 15 को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 60 डिवाइडेड बाई 15 कर दीजिए, और यहाँ पे 1 डिग्री लिख दिया हमने। 15 4 जा 60, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, यानी 1 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। और 15 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 15 इंटू 4 60 मिनट, यानी कि 1 आवर लगता है, राइट। इतना समझ लिया आपने। Therefore, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich mean time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich mean time by 1 hour, right? It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब इसको एक बार इस पर्टिकुलर को चीज को भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, यानी 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को लगते हैं 4 मिनट, ठीक है, और 15 डिग्री में लगते हैं 1 आवर, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि ग्लोब पे या अर्थ पे जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं एज द सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग टाइम जोन, और जिसको हम GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये कहाँ से पास होता है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो ग्रीनविच लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में लोकेटेड है। अब इसके ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज होंगी वो उनके टाइम प्लस में होंगे, यानी प्लस GMT में जो भी टाइम हो रहा है उसमें हम प्लस कर देंगे उसका टाइम, और वेस्ट में जितनी भी होंगी उसमें उसका टाइम हम माइनस कर देंगे, तो माइनस GMT, राइट। अब देखिए, अगर कोई कंट्री 15 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है, 15 डिग्री ईस्ट, सबसे पहले 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 आवर, ठीक है। अब अगर GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम इस पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है,
तो 1 आवर ईस्ट लिखा है, ईस्ट यानी प्लस हो गया, तो इसमें 12 में +1 आवर आप कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 PM, राइट। सिमिलरली अगर हम वेस्ट की बात करें, 15 डिग्री वेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे 15 डिग्री है तो अगेन ये 1 आवर हो गया, राइट। और ये वेस्ट है यानी माइनस में होगा, तो ये 12 नून में माइनस कर दीजिए आप 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 11 AM, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम 180 डिग्री के बारे में बात करें, अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट पे कितना बज रहा होगा, तो आप देखेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 अगर आप करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, तो ये होता है कितना 12, यानी 12 आवर्स का डिफरेंस। तो यानी यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट पे रात के 12 बजेंगे, राइट। सो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का गैप होगा। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस घड़ी का टाइम हम ऑटोमेटिकली 12 बजे तक के लिए सेट कर सकते हैं। When it is midday, the time shown by such a watch gives the local time for that place. You can see that all the place on a given meridian of longitude have the same local time. और उस पर्टिकुलर लोकल प्लेस का हम टाइम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल प्लेस की, एक पर्टिकुलर प्लेस की जो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में फॉल करता है, तो उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड में थ्रू आउट सेम टाइम होगा, राइट। इट मीन्स कि सपोज ऐसे ग्लोब पे या अर्थ पे ये लॉन्गिट्यूड है, राइट। तो हो सकता है कि ये वाला लॉन्गिट्यूड इंडिया में फॉल करता हो, ये वाला लॉन्गिट्यूड कजाकिस्तान में, ये वाला लॉन्गिट्यूड रशिया में फॉल करता हो। बट सिंस ये तीनों एक ही लॉन्गिट्यूड पे फॉल करती हैं, तो इन तीनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा, राइट। और अगर हम लॉन्गिट्यूड चेंज कर देते हैं तो टाइम डिफरेंट हो सकता है, बट अगर कोई भी प्लेस एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे फॉल करती है तो उन सबका टाइम सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों होती है? सो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब लोकल टाइम आपको पता है, जब लॉन्गिट्यूड अगर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली सबका लोकल टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो इससे काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं उसमें दिक्कत आ सकती हैं, रेलवेज़ के टाइम और ऑफिसेस के टाइम, स्कूल टाइम्स, इन सब में काफ़ी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। टाइम टेबल में दिक्कत आएगी फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर एक प्लेस से ट्रेन दूसरे प्लेस पे जा रही है तो ये आपको भी पता है कि टाइम टेबल को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड पे वी विल फॉलो डिफरेंट टाइम, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो अगर इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम कुछ और होगा, इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम कुछ और होगा, और इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे लोकल टाइम कुछ और होगा, और ट्रेन लेट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी अरुणाचल प्रदेश से अगर गुजरात तक आती है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन तक आते आते उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। और ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह लोकल टाइम कुछ और हो बट वो ट्रेन कुछ और टाइम टेबल फॉलो कर रही हो, राइट, क्योंकि वो जहाँ से चल रही है वहाँ का सोर्स ऑफ टाइम दूसरा होगा और जहाँ वो पहुँचने वाली है वहाँ का टाइम दूसरा है। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए हम जो है स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, जिसको हम IST बोलते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन इंडिया, फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो अगर आप इंडिया के लोकल टाइम की बात करें वेस्ट और ईस्ट की, तो आपको पता चलेगा कि जो द्वारका लोकेटेड है गुजरात में, यानी द्वारका जो यहाँ पे लोकेटेड है, और जो डिब्रूगढ़ है असम में जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है विच इज़ 1 hour and 45 minutes। तो यानी अगर हम इसको लोकल टाइम में फॉलो करेंगे तो ये 1 hour 45 minutes यानी ऑलमोस्ट 2 hours का गैप होगा। बट सिंस वी फॉलो द सेम टाइम दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट विच इज़ द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, हमें ये दिक्कत जो है इन दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता है, या ये जो दिक्कत है हमें फेस करनी नहीं पड़ती है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया
द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, that is 82 and 30 degree east, is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country and it is known as the standard time. Right? अब जो इंडिया है इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम कौन सी है? ये स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट? 82.5 डिग्री ईस्ट, एंड दिस 82.5 डिग्री ईस्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये वहीं से पास होती है, राइट? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये वहीं से पास होती है ये लॉन्गिट्यूड, और ये रेफरेंस पॉइंट है पूरे कंट्री के टाइम जोन के लिए, राइट? और ये जीएमटी से कितने आगे है? तो ये जीएमटी से +5 आवर्स, ये जीएमटी से +5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। यानी जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? यहाँ पे शाम के 5 बजेंगे, 5:30 यानी 5:30 PM होगा, राइट? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started 2 PM in London. So 2 बजे एक मैच है डे एंड नाइट इंडिया एंड इंग्लैंड का, इंग्लैंड में, जो कि 2 बजे है। बट अगर 2 बजेंगे इंग्लैंड में तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में कितना टाइम होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है किससे? जीएमटी से। तो यानी रात के अगर यहाँ 2 बजेंगे इंग्लैंड में या ग्रीनविच में, तो यहाँ पे 2 बजे में 7 और आप ऐड कर दीजिए, विच विल बी 7:30, राइट? 7:30 PM. This means that the match would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night. और ये 7:30 पे स्टार्ट होगा तो लेट से 5-6 घंटे का मैच चलेगा, तो ये 1 बजे 2 बजे तक मैच खत्म होगा। सो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? अभी मैंने आपको बताया इट इज अराउंड 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इंडिया लोकेटेड east of Greenwich at 82 and 30 degree east is 5 hours 30 minutes ahead of GMT, so it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. For example, Russia. In Russia there are as many as 11 standard time zones, and the Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया, जैसे कि आप जानते हैं कि उसका एक वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है, राइट? रशिया का अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि रशिया का बहुत लंबा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस मीन्स वेस्ट टू ईस्ट का जो उसका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से एक से दूसरे प्लेस पे रशिया में अगर सेम टाइम जोन हम फॉलो करें तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है, जो वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए रशिया में अराउंड 11 डिफरेंट टाइम जोन्स फॉलो किए जाते हैं, एंड ईच ऑफ द टाइम जोन दैट वी हैव इज ऑफ 15 डिग्री ईच। हर टाइम जोन 15 डिग्री का होता है, और 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, एंड अर्थ 24 डिग्रीज, आई मीन 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, एंड 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, और ये 15 डिग्रीज में 1 आवर होते हैं, और ये टोटल 24 आवर्स में डिवाइडेड है। मतलब हर 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस आता है, राइट? एंड देयरफॉर रशिया में भी यू विल फाइंड कि 11 डिफरेंट टाइम जोन्स हम फॉलो करते हैं। कितने? 11। तो ये आप ध्यान रखिए। क्यों 11 डिफरेंट टाइम जोन्स फॉलो करते हैं? बिकॉज रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है वो बहुत वास्ट है। तो ये आप लिख सकते हैं, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस की वजह से रशिया में हम 11 डिफरेंट टाइम जोन फॉलो करते हैं, राइट? नाउ ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं खुद से अब, राइट? अब चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, जल्दी से बताइए, 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द पोल्स, तो इट लाइज नियर द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर हाउ मेनी? सो दीज आर 180, 360 और 90। ये आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है हमारी, तो इसका आंसर होगा 360, क्योंकि 0 डिग्री से
हम 180 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं और 0 डिग्री से हम 180 डिग्री वेस्ट तक जाते हैं, और 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट एक ही लाइन है, तो ये हो जाता है हमारा एक, और फिर टोटल 180 प्लस 179 प्लस 0, यानी ये हो गया हमारा 360 डिग्रीज, 360 डिफरेंट लाइन्स, सॉरी। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर या ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो ग्रिड क्या होती है, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को हम ग्रिड बोलते हैं, राइट, जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों एक साथ मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। अब फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी से कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, या इसको आप 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज क्या, प्राइम मेरिडियन, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड कहाँ पे, पोल्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।